नमस्कार। मैं हूं आनंद अरसमन और मेरे साथ हैं ब्रजेश कुमार सिंह। न्यूज 18 के इस डिजिटल डायलॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बार की तरह आज भी एक ज्वलंत विषय लेकर आए हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स के डिबेट में बरकरार है। एक जंग छिड़ गई है आईएमए और रामदेव के बीच। बात यहाँ रामदेव या आईएमए की नहीं है, बात यहाँ एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की है। और ये एलोपैथी वर्सेस बनाम आयुर्वेद की ये जंग क्यों? ब्रजेश कुमार सिंह, न्यूज 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। हर पहलू पर बात करते हैं ब्रजेश जी। सबसे पहले, ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद का मसला है या रामदेव वर्सेस आईएमए का मसला? वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यह आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप ध्यान रखें कि आयुर्वेद की परंपरा भारत में तो खैर काफी पुरानी है। ईसा के जन्म से पहले से 2500 साल पहले से ये परंपरा चली आ रही है। और आयुर्वेद का जहां तक सवाल है, आप देखिए, वो तो संस्कृत का शब्द है, अर्थ ही होता है जो है सो जीवन का विज्ञान। हाँ, तो हम्म। विज्ञान जो है वह आयुर्वेद के मूल में है। वो कोई जो है सो न तो ढकोसला है, ना पाखंड है, न ढोंग है। वह जो है सो एक साइंस है, प्योर साइंस है, जो भारत की अपनी मिट्टी में हमारे ऋषि मुनियों के हजारों वर्ष के शोध के बाद से जो सो विकसित हुआ है। जहां तक एलोपैथ का सवाल है, निश्चित तौर पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार उपयोग हो रहा है। तो दोनों के लिए अपनी अलग अलग जगह है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम इसको आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की लड़ाई बना दें। जहां तक सवाल है कि यह क्या आईएमए बनाम स्वामी रामदेव की लड़ाई, तो देखिए, अभी जो हिसाब किताब जो दिख रहा है और जिस तरीके से पर्सनल अटैक हो रहे हैं, आप ध्यान रखिए। हम्म। आप विज्ञान पर बहस करें, समझ में आता है। आप आयुर्वेद के गुण दोष बताएं, समझ में आता है। आप एलोपैथ के गुण दोष लिमिटेशंस बताएं, समझ में आता है। लेकिन जब झगड़ा इस बात पर शुरू हो जाए, आपके इंटेंशन पर जो है सो क्वेश्चन किया जाए, जब इसे विज्ञान बनाम कारोबार की दृष्टि से देखा जाए, तो फिर समस्या है। इसका अर्थ यह है कि यह दो जो विज्ञान है, मैं कह रहा हूं कि एलोपैथ अगर मॉडर्न साइंस है, तो आयुर्वेद तो हजारों वर्ष टाइम टेस्टेड सभ्यताओं से लगातार जो है सो इवॉल्व होते हुए जो विज्ञान विकसित हुआ जीवन का, वह आयुर्वेद है। तो ऐसा तो है नहीं, तो ये दो विज्ञान ही है। बल्कि अगर आप देखें, तुलनात्मक तौर पे तो आयुर्वेद तो एलोपैथ की तुलना में बहुत ही पुराना, बहुत ही टाइम टेस्टेड विज्ञान है और जीवन का विज्ञान है। और एलोपैथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हमारी आयुर्वेदिक परंपरा में ना हो। आप ये भी ध्यान रखें कि जो है सो हमारे यहाँ तो चरक और सुश्रुत की परंपरा रही है। आज लोग मॉडर्न सर्जरी की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले इसको प्रैक्टिस किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें एलोपैथ में है वह कभी आयुर्वेद में होती नहीं थी। आयुर्वेद में थी, लेकिन धीरे धीरे जो है उसके कई सारे जो प्रक्रियाएं थी वह विलुप्त हो गई। हमारे यहाँ जैसे कि आप मान लीजिए, आज तो सबको ये लगेगा कि भाई अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम अगर कोई है तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ही है, या फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पिछले 100-150 साल में विकसित हुई। लेकिन हमारे यहाँ तो तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला की परंपरा रही है। और सिर्फ इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लुटेरों ने आकर जो है अपने धार्मिक उन्माद के तहत उन विश्वविद्यालयों को आग लगाई, उनको तोड़ा मरोड़ा, वह विश्वविद्यालय कितने रिच थे, कितने समृद्ध थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी पुस्तकालयों में जब आग लगाई गई, उनके लाइब्रेरी में महीनों महीने वो आग जलती रही। और यह जो है कोई भारत में किसी भाड़ ने ये नहीं लिखा, उन लुटेरों के साथ जो उनके अपने मजहब के जो इतिहासकार, जो उनका क्रॉनिकल, उनकी सिद्धियां लिखने के लिए आए थे, उन्होंने लिखा। और वो हमारे उन तमाम विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद कहां पालू था। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की लड़ाई ही नहीं, यह लड़ाई जो है कहीं ना कहीं जो है व्यक्तित्वों की लड़ाई है। स्वामी रामदेव ने कुछ बात छेड़ी, उन्होंने कुछ प्रश्न खड़े किए, हो सकता है कि उसमें से कुछ पर आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चूंकि उन्होंने प्रश्न किए इसलिए जो है आप पूरी तरीके से जो है सो रामदेव को अब जमींदोज करने में लग जाए। अगर मुझे लगता है कमी है तो दोनों तरफ से, और मुझे लगता है कि संवेदनशील ढंग से इसको देखा जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता, मान लीजिए अगर आप आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं, आप मान लीजिए किसी को रिजेक्ट करते हैं, तो क्या आप पर्सनल अटैक करेंगे? आप ये जो सो भारत में तो भाई ऋषियों की, मुनियों की, योगियों की परंपरा रही है। तो क्या आप जो है सो आईएमए किसी पॉलिटिकल बॉडी की तरह बिहेव करेगा, जिसमें कि रामदेव को उनके पुराने नाम से संबोधित किया जाए? अगर यहां तक होता है तो फिर जाहिर है आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की लड़ाई कतई नहीं है। यह जो है सो दो इंटरेस्ट ग्रुप की लड़ाई है और इसको इसी तौर पे देखा जाना चाहिए।
कहीं न कहीं बाबा रामदेव को भी जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की और जिस तरीके से तल्खी से उन्होंने शब्द किए और आईएमए और डॉक्टर्स पर टिप्पणी की, उनको वो करना नहीं चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया, उन्होंने माफ़ी भी माँगी। वहीं आईएमए के प्रेसिडेंट जो हैं, वो हाल में विवाद में घिरे हैं क्योंकि उन्होंने एक क्रिश्चियन इवेंजेलिकल मैगज़ीन को, एक प्लेटफ़ॉर्म को इस तरह का इंटरव्यू दिया, जहाँ पर ऐसा लगा कि वो डॉक्टरी का ज़रिया और अपने आईएमए प्रेसिडेंटशिप का ज़रिया अपने फ़ेथ को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। वो और फिर उन्होंने कई सारी बातों को उन्होंने नकार दिया, सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, "देखिए, नहीं, मुझे गलत परिप्रेक्ष्य में बताया गया है" और फिर अपने आप को कवर अप करने की कोशिश की। और उस वक़्त भी मेरी जब उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि एलोपैथ अपनी जगह है, एलोपैथी अपनी जगह है, होम्योपैथी अपनी जगह है, आयुर्वेद अपनी जगह है। तीनों को अलग-अलग विकसित होने दें, लेकिन इनको जोड़ने की कोशिश ना करें। कहीं न कहीं उनका इशारा सरकार के इस नियम पर था, जहाँ आयुर्वेद और एलोपैथ जो है स्ट्रीम्स को मर्ज करके उसको साथ में विकसित किया जाए। जिसके खिलाफ कई सारे डॉक्टर्स के ग्रुप्स जो हैं और उनके अंदर भी पॉलिटिक्स है, वो सब जानते हैं और वो पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं एक्टिव हो गई हैं। एक तरफ ये डॉक्टर्स हैं जिनके जिनकी डॉक्टरी के अंदर लोग वैक्सीनेशन के खिलाफ भ्रम फैला कर रहे थे। एक तरफ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि आयुर्वेद को और जो हमारे देसी घरेलू नुस्खे हैं, जो कि सालों-साल से हमारे लिए कारगर सिद्ध हुए हैं, उनका मज़ाक उड़ाते हैं। और दूसरी तरफ आयुर्वेद के प्रचारक हैं, जो कि मॉडर्न मेडिसिन का मज़ाक उड़ाते हैं। तो जब ये एक दूसरे के पूरक अगर हो सकते हैं, उसकी जगह एक दूसरे पर ही प्रिडेशन करने की कोशिश करें, एक दूसरे पर ही आक्रमण करने की कोशिश करें, तो कहीं न कहीं समाज के लिए हानिकारक हो जाता है, ब्रजेश जी। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि कोरोना की जो महामारी है, सैकड़ों चिकित्सकों ने अपना बलिदान दिया है मरीजों की सेवा करते-करते और उसमें से ज़्यादातर एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं, क्योंकि आप ध्यान रखें कि इस देश में आयुर्वेद जो है, एक समय जो कि काफ़ी जो है, एक तरह से कह सकते हैं व्यापक जिसका प्रसार था, उसके तमाम ऐतिहासिक कारण रहे। चाहे जो है हमारे ऊपर जो हज़ार वर्ष में जो हमले होते रहे, जो हमारा जो कुछ भी हमारा अपना साइंटिफिक था तौर-तरीका, उन सबको सिलसिलेवार ढंग से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। हुँ। चाहे वह जो है सो तमाम जो लुटेरे जो मध्य एशिया से आए उन्होंने किया, या फिर जो है सो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर यहाँ हुँ। जड़ें जमाई और फिर उसने अपने स्वार्थ के तहत एक-एक करके पूरे इंडियन जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको जो है सो तोड़-फोड़ दिया। ये बात हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ जो ढाका का मलमल जो है, जो कि भारत के अपने कारीगर, जो भारत की अपनी हस्तकला की मतलब एक तरह से कह सकते हैं अमिट निशानी थी, किस तरीके से उन कारीगरों की उँगलियाँ काट दी गई ताकि जो है मैनचेस्टर की मिलों से जो कपड़ा पैदा हो रहा है, उसको भारतीय बाज़ारों में पहुँचाया जा सके। तो इसी तरीके से हमारे आयुर्वेद को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। हमारी खेती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। चूँकि ज़ाहिर है किसी भी समाज को अगर आपको तोड़ना है, तो फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था को, वहाँ के विज्ञान को, इन सबको ध्वस्त करना होगा, उनको इंफीरियर बताना होगा। जहाँ तक आपने कहा कि ये दोनों साथ नहीं चल सकते। आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में देखिए, योग जो है, आप 20 साल पहले की बात कीजिए और आज की बात कीजिए। आज जो है एलोपैथ के बड़े डॉक्टर, बड़े-बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट आप उनके पास जाइए। हो सकता है वो आपके लिए वो जो है मेडिसिन लिखते हो कि भई ये खून पतला करने की ये दवा है, लेकिन साथ में वही अपने जो सुझाव होते हैं रोगी को उसमें ये कहना नहीं भूलते कि नहीं आप जो है सो अगर आप सुबह जो अगर आधे घंटे योग प्राणायाम कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ये कोविड के सीज़न में देख लीजिए। एक तरफ जहाँ पर पैरासिटामोल से लेकर जो है विटामिन सी, विटामिन डी ये सब खाने की सलाह जो है सो वही एलोपैथ के डॉक्टर दे रहे हैं। वही डॉक्टर जो है अपने अस्पतालों में काढ़ा की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। और काढ़ा क्या है? भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा है कि हुँ। भई वह जो सो आपकी इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ा सकता है। तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप व्यावसायिक जो झगड़े हैं छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो एलोपैथ को प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं, वह जो है भारत की जो आयुर्वेदिक परंपरा है, भारत का जो आयुर्वेदिक ज्ञान है, उसके महत्ता को नहीं समझ रहे हैं और उसके साथ मिक्स कर रहे हैं। तो सामंजस्य अगर होता है तो क्या बुराई है? दूसरी तरफ अगर आप बात कहें कि आईएमए के आपने हुँ। प्रेसिडेंट की बात की। अब चलिए रामदेव को एक पल के लिए हम बगल में रख देते हैं और आपने सही कहा कि रामदेव ने जो बयान दिए, उन्होंने बाकायदा उसके लिए माफी मांगी। उन्होंने कल जो नेटवर्क 18 के साथ जो है उन्होंने खास जो बातचीत की थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं जी अगर मेरी किसी बात से किसी को जो है अगर ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मैं तमाम जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके बलिदान को, उनके त्याग को मैं कहीं से भी निगेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देकर अपनी बात शुरू करता हूं। लेकिन जो आपने आईएमए की बात की, आईएमए के हुँ। प्रेसिडेंट की बात की या जो अधिकारी हैं,
आपने कहा कि इवेंजलिस्ट जो है एक मिशन से उनके जुड़ने की बात है। ये भी बात तो सही है कि आप क्यों जो है सो आप रामदेव पर तो ये कह के कर रहे हैं कि भाई वो बड़े व्यवसायिक हैं और ये है वो है। सवाल ये है कि क्या ये जानता नहीं है देश कि कन्वर्जन के लिए जो है जो मिशनरीज है उन्होंने क्या क्या जो है सो कर्तव्य नहीं किए, क्या क्या जो है सो हरकतें नहीं की। नर्सरी आपने जो है सो क्रिएट की, आपने जो है सो स्कूल इंस्टीट्यूशंस खड़े किया, आपने जो अस्पताल खोले और उनके नाम पर जो है सो आपने कहीं ना कहीं कन्वर्जन का काम किया और आपने चिकित्सा की बात की। भाई सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर आप मान लीजिए भारत की ऋषि परंपरा से ही ऐतराज है, तो फिर जो है सो मान लीजिए जो दूसरे फेथ में जो तमाम मैजिकल टच की बात करते हैं, क्या कोई विज्ञान बता सकता है कि मदर टेरेसा के हाथ में कौन सा जादू था कि जिससे वो मरीजों को ठीक कर देती थी? या जो है सो अगर पोप जो कि कैथोलिक्स के जो सबसे बड़े जो है सो अगुआ है, धार्मिक अगुआ, उनकी उंगलियां फिर जाने से आदमी कैसे ठीक हो जाता है? क्या उसका कोई वैज्ञानिक एविडेंस हो सकता है? लेकिन जो है सो कभी कोई उस पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि जो है सो हम जो भरोसा है, विश्वास है किसी धर्म के लोगों का अपने गुरुओं पर, हम उसका कभी अनादर नहीं करते। तो मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को भी इसी तरह का सम्मान करना चाहिए। और आपको एक किस्सा मैं बता दूं, डांग के जो आदिवासी इलाके हैं, गुजरात का डांग जिला है, आदिवासी बहुल जिला है, वहां पर कन्वर्जन का काम लंबे समय तक होता रहा। तो ये सच्चाई है ना कि नॉर्थ ईस्ट में सेवा के नाम पर आपने कई सारे राज्य हैं जिसको आपने पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया। डांस में यह लंबे समय तक होता रहा कि मिशनरीज जो है वह जो है गांव में जाते थे, पानी का जो एक डब्बा रखते थे, उसमें जो सो क्या करते थे कि भगवान की जो मूर्ति है, जाहिर है पत्थर की होती थी, उसको डालते थे, जाहिर है जो विज्ञान है उसके हिसाब से मूर्ति अंदर डूब जाती थी। लकड़ी का क्रॉस है उसको डालते थे, लकड़ी हल्की होती है, पानी में तैरती है, और वो कहते थे कि देखिए जी भाई यीशु वो जो के जो प्रतीक है, देखो वो तैर रहे हैं और जो आपके भगवान है वो नीचे डूब गए। और इस तरीके से लोगों को भरमाया गया। आपने जो सो पानी में पैरासीटामोल डाल के वो कह दिया कि भाई ये पवित्र जल है, देखो ये पी लिया और तुम्हारा रोग निकल गया। आप उस तरह के जो पाखंड जो पराक्रम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप जो सो धर्म और आस्था पर सवाल मत खड़ा करिए, वी वर्सेस दे मत करिए, क्योंकि अगर वो हम खंगालने जाएंगे तो फिर बहुत सारे जो है सो आप पाप की पोटलियां बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जहां तक विज्ञान का सवाल है, मुझे लगता है जी। दोनों विज्ञान है, और इस देश के जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो भी आयुर्वेद का सम्मान करते हैं, उनके मन में उसके लिए कहीं कोई हिचक नहीं है। योग, प्राणायाम, काढ़ा, ये तमाम बातें हम लोगों ने की। इवन गिलोय से ऐसा नहीं कि कोई उन्हें कोई इनकार है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी यह जो सो पूरा ढकोसला है, दकियानुसीपन है, इससे कुछ नहीं हो सकता, तो फिर मुझे लगता है अगर आप ये कह के दूसरों को अगर मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी उतने बड़े मूर्ख हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं और आप एलोपैथ का जो पूरा पूरा मॉडर्न साइंस है, और मुझे लगता है कि कोई भी सोसाइटी जो है वह तभी वह जो है सो आगे बढ़ पाती है जबकि वो तमाम नए इनोवेशन को एक्सेप्ट करे। सच्चाई ये है कि आज देश में ज्यादातर लोग, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे जो ट्रीटमेंट हो, उसमें एलोपैथ पर पूरी तरीके से शासित है। इस देश का इतिहास तो ये भी है ना कि एक समय यहाँ पर होम्योपैथ काफी चलता था। अब आप देखेंगे कि कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं, बीएचएमएस, डीएचएमएस, वो एलोपैथ की दवाइयां रिकमेंड करते हैं। तो ये रहा है। यूनानी मेडिसिन एक समय यहाँ बहुत मजबूत रही है। लेकिन हमने जो भी नए आविष्कार हुआ उसको बड़े खुले दिल से स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि जो लोग आयुर्वेद की वकालत कर रहे हैं, उनको भी एलोपैथ को इस तरीके से जो है बदनाम नहीं करना चाहिए, उस पर गंभीर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। अगर जो जेन्युइन प्रश्न है उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वी वर्सेस दो दे, हम बनाम वो की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है लबलुआ बात ही। देखिए, हम बनाम ये की बात क्यों हुई? कहीं न कहीं हमारे देश में भी तो ये हो रहा है। जब आप छोटी-सी बात लीजिए, एक दंत मंजन हुआ करता था जो सफ़ेद कलर का दंत मंजन था, 1950 70, 80, 90 के दशक में आया करता था, जिसने कोयले का मज़ाक उड़ाया और ये कहा कि कोयला काला अपने दाँत में घिसने से आपके दाँत सफ़ेद कैसे होंगे? ये देखिए सफ़ेद दंत मंजन है, इसका प्रयोग कीजिए और लोगों से कहा आप कोयला यूज़ मत कीजिए। आज की तारीख में वही दंत मंजन एक टूथपेस्ट के तरीके से कहता है इसमें कोयला है, जो कि आपके दाँतों के लिए अच्छा है। तो 30 साल बाद जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किया जाता था, क्यों? क्योंकि कोयला कार्बन है और अंदर से वो खींच लेता है, डर्ट को खींच लेता है और हमारे दाँतों को पर काम करता है। आज आपने कहा कि इसी टूथपेस्ट के अंदर कोयला है, आप इसका यूज़ कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का गेम हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए साइंस पर ही बात करते हैं। आयुर्वेद आपने कहा ना जीवन का विज्ञान। अब इसी चीज़ को अगर मैं कहूँ कि जो संतरे के टुकड़े हैं, जो संतरे का पील है, जो छिलका है, उसको आप सुखाकर उसका पाउडर बनाकर अपने चेहरे पर लगाइए, तो आपका चेहरा साफ हो जाएगा और आपकी स्किन बढ़िया हो जाएगी। ये आयुर्वेद का तरीका है। आप कहेंगे, "अरे! क्या बात कर रहे हैं आप?" अब वहीं
एलोपैथिक या एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बढ़िया सा पैकेजिंग करके दिखाती है कि संतरे के पील की तरह आपके चेहरे के अंदर से चेहरे की निखार निकल रही है, क्योंकि इसके अंदर सिट्रस पील एक्सट्रैक्ट्स हैं। अब वही चीज जिसको कि इन्होंने कहा कि ये तो दकियानुसी बातें हैं, आप खुद इसको पैकेजिंग करके ब्रांड बनाकर बेच रहे हैं, और इसको ये मॉडर्न साइंस हो गया। आप तो जो पुरानी बात है, जो ऑलरेडी वैज्ञानिक थी, समझी हुई सीधी सादी बात है, उसको आप पैकेजिंग ब्रांड बनाकर आप बेच रहे हैं। आज से 11 साल पहले का आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, वो भी गार्डियन में 11 साल पहले का आर्टिकल है, जहां भारत ने ये नोटिस किया, भारत के वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि 2000 से ज्यादा भारतीय जो ट्रीटमेंट्स हैं, जिसको कि आप सिद्धि, यूनानी और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट्स हैं, इसको दुनिया भर में पेटेंट करने की कोशिश की जा रही है। और कम से कम 5000 पेटेंट्स, $150 मिलियन की लागत पर इनको पेटेंट किए गए थे। और इन 5000 में से 2000 जो थे, वो भारतीय सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नुस्खे थे, जिसको कि दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एलोपैथी के नाम पर और मॉडर्न मेडिसिन के नाम पर पेटेंट किया हुआ था। और एक एक करके मैं कुछ आपको इसमें से उदाहरण भी गिनाता हूं। यूरोपियन पेटेंट ऑफिस का जो प्रोस्पेक्टस है, उसको चेक किया गया, और ब्रसल्स यानी बेल्जियम में ही 285 मेडिसिनल प्लांट्स जो कि आयुर्वेद में लिस्टेड हैं, जो कि हमारे देश में इसको घरों में इसको प्रैक्टिस किया जाता था, उसके साइंटिफिक नाम लेकर उसको उन्होंने पेटेंट कर लिया था। तो ब्रह्मी ब्रह्मी बकोपा मोनियरी मेमोरी एनहेंसर, तो इसको घुमा के उन्होंने वहां पर पिल्स बना दी और कहा कि ये मॉडर्न मेडिसिन है। ब्रह्मी तो हमारे खुद का आयुर्वेद में लिखा है कि दिमाग को तेज करता है, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का और स्फूर्ति का की बात है, मेमोरी पावर को इंप्रूव करता है। अब यही ब्रह्मी का तेल हम ब्रह्मी का सिरप पीने जाएं तो आयुर्वेद में उसको दख्यानुसी कहा जाता है। अब वही उसी का टैबलेट बनाकर आपको मेमोरी पिल करके भेज दिया जाए, तो लोग कहते हैं वाह, क्या बड़ी बात है। छोटी सी बात, आपको आज ओबिसिटी यानी मोटापे के लिए क्या दिया जाता है? मोटापे के लिए सबसे घरेलू नुस्खा है क्या? जिंजर। अब जिंजर को उन्होंने वहां पर इसको से एक एक सिद्धा प्रिपरेशन है जिसको कि उन्होंने पेटेंट किया। सिट्रस पील एक्सट्रैक्ट की मैंने बात की, और संतरे का छिलका स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, स्किन डिसऑर्डर और के लिए, और चोट लगती है तो उसको संतरे के छिलके का लेप लगाकर उसको ठीक करिए तो फटाफट उसमें से ये होता है। तो फिर आपने उसको ये किया। हिमालयन स्टेम हर्ब है फिलैंथस अमेरिस, उसको भी उन्होंने पेटेंट करने की कोशिश की। मस्टर्ड, राई, राई तक को उन्होंने पेटेंट करने की कोशिश की, पेट को ठीक करने के लिए। ये सारे नुस्खे जो हैं आयुर्वेद के नुस्खे हैं, जिसको कि घुमाकर इन्होंने एलोपैथी के नाम पर, मॉडर्न मेडिसिन के नाम पर पेटेंट किया, इसके साइंटिफिक नाम को देखा बेचकर, और इसके साथ आपको दवाइयां बेचने लगे। तो एलोपैथी में भी जितने भी बहुत बहुत सारे मेडिसिन हैं, उसका जो बेस है वो तो आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी सिस्टम से है। और क्या बात की जा रही है? आपने गिलोय की बात की। गिलोय क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी लंग्स को और मजबूत करता है। तो ये क्या नहीं होना चाहिए? गिलोय क्या आज हमने पता किया? आज हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। एल्बिनम 30 जो उनका होम्योपैथिक दवाई है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अलग अलग लोग, केरल में कितने लोगों, पूरे पूरे स्टेट में केरल में उनको दिया गया, हर एक व्यक्ति को दिया गया। ये 50 रुपए की पुड़िया, एक एक बॉटल शीशी दी गई आपको, और फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग डोसेस दिए गए थे। दिन की 3 गोलियां लीजिए, ये 1 हफ्ते के लिए लीजिए, और फिर 1 हफ्ता रुक जाइए, फिर 1 हफ्ते के लिए लीजिए। ये सिस्टम साथ में क्यों नहीं चल सकते? कहीं ना कहीं आईएमए का जिस तरह का रुख है कि पुराना मेडिसिन जो है, आयुर्वेद जो है, वो दकियानुसी है। आयुर्वेद और जो घरेलू नुस्खे, हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक को इंटरनेशनली पेटेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन हल्दी के गुणों को किसमें लिखा गया है? हजारों वर्ष पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की, इसका शोध किया, और उसके बाद फिर उसके 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 गुणों को परखा और लिखा। क्यों हमारे खाने में ये मसाले, हल्दी रोज डलती है? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे जिस तरह से मसाले कूटकर जिस तरह से ऐड किए जाते हैं, लौंग क्यों कहा जाता है कि दिन में 1 लौंग खा लीजिए आप। ये सारी बातें क्यों कही जाती हैं? क्योंकि इसके पीछे विज्ञान है, और इस विज्ञान का मजाक उड़ाना क्यों? क्योंकि ये आयुर्वेद आज बड़ा हो रहा है, लोगों में आयुर्वेद पर फिर से विश्वास बढ़ रहा है, तो फिर आप उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहां से ठीक हुआ? ये तरीका कैसे ठीक हुआ? ये देखिए, एटीट्यूड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रामदेव को रगड़ने में हम आयुर्वेद को भी रगड़ दें।
देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप स्वामी रामदेव की जितनी भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन 2 चीज़ों की वजह लिए उनकी तो आपको तारीफ़ करनी ही पड़ेगी। देखिए आज से 20 साल पहले तक योग जो है, वह अभिजात्य वर्ग की निशानी था। हम सुनते थे कि भाई विदेशों से लोग आकर जो है और ऋषिकेश के 5 स्टार स्पा में जो है सो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, योगा करते हैं। आज जो है स्वामी रामदेव को इस बात का श्रेय आपको निश्चित तौर पर देना पड़ेगा कि उन्होंने योग को घर-घर पहुँचा दिया। चाहे अनुलोम-विलोम हो, कपालभाति हो, बेसिक प्राणायाम। दूसरा, योग प्राणायाम के साथ आयुर्वेद को भी लोकप्रिय बनाने में आप कह सकते हैं कि भाई उनके अपने व्यावसायिक इंटरेस्ट है, वो एक अलग मसला है, उस पर आप बात की जा सकती है। लेकिन जो आयुर्वेद हमारी समृद्ध परंपरा रही है, उस आयुर्वेद को फिर से स्थापित करने का श्रेय रामदेव को जाता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आम आदमी जो है, जनमानस है, जो गरीब से गरीब तबका है, उसमें भी आयुर्वेद को लेकर श्रद्धा बढ़ी है। आपने अच्छी बात कही कि जिस कोयले को किस तरीके से हिकारत की निगाह से देखा जाता था दांत साफ करने के मामले में, मैं तो मानता हूं कि जो सबसे बड़ा जो चेंज आने में पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि जो हमारा यहां तक कि जो दंतमंजन जो है, जो कि हमारा पुराना आयुर्वेदिक तरीका है, जब उस हिसाब से जो है रामदेव ने उसको मार्केट में पेश किया और उसकी देखा देखी आप देखिए कि जो और भी भारत की आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, उन्होंने भी जो है सो उसको इंट्रोड्यूस किया और लोगों में उसकी बड़ी जो है सो चाह बढ़ी। तो तमाम जो सो मल्टीनेशनल कंपनी जो कि वो सफेद झाग वाला जो है, अगर आप उनका कैंपेन याद कीजिए, वह सब छोड़ छाड़ के घुस पड़ी जो है सो आयुर्वेदिक जो है सो टूथपेस्ट बनाने में। तो ये तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। जहां तक आपने इंटरेस्ट ग्रुप की बात की, क्या ये सच्चाई नहीं है? आप चलिए आप रामदेव की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि नहीं भाई उनका बहुत बड़ा आयुर्वेदिक दवाओं का साम्राज्य और इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वह एलोपैथ की आलोचना करते हैं। एक पल को आप उसको साइड में रख दीजिए। क्या यह बात इस देश में सामान्य से सामान्य आदमी जानता है या नहीं कि एलोपैथ की प्रैक्टिस करने वाले बड़े-बड़े डॉक्टर जो है अपने पसंदीदा फार्मा कंपनियों की दवाएं जो है रेकमेंड करते हैं और उसके पीछे उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। एक एक दवा को जो है आगे बढ़ाने वाले जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बदले में उसके बदले किस तरीके से ओबलाइज करते हैं डॉक्टरों को, क्या ये कोई छुपी हुई बात है? खुद जो है यहां तक कि जो है सो सरकारों को जो है इसके लिए गाइडलाइन निकालनी पड़ी कि भाई उस इंटरेस्ट से आप प्रभावित होकर आप दवाएं ना लिखें। आज आप बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे लोग जो है जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाओं की बैटिंग कर रहे हैं, क्या उसके पीछे का अर्थशास्त्र हम लोग नहीं जानते हैं कि किस तरीके से वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट को आपके मार्केट में घुसेड़ने के लिए प्रेशर ग्रुप का इस्तेमाल करती है? ये तो हर कोई जानता है। और देखिए हम लोग जो है सो आज से 2 दशक पहले तक डॉक्टर को भगवान की तरह देखते थे। अगर वो कुछ गलत भी करता था, वो कभी कहते नहीं थे। लेकिन अगर आप मान लीजिए जो है, अगर वह जो सो भगवान अगर वह कमर्शियल होने जाएगा तो सवाल तो उस पर भी उठेंगे। सच्चाई तो ये है ना कि एक ही अस्पताल में अलग-अलग कमरों के हिसाब से डॉक्टरों के भाव अलग-अलग तय होते हैं और उस तरीके से बिलिंग की जाती है। तो देखिए हर जगह जो है मूल्यों की गिरावट तो हुई है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम डॉक्टरों का जो मॉडर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उन सबका बहुत सम्मान है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वह देश की अमूल्य सेवा कर रहे हैं, मानवता की अमूल्य सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि भाई जो है इवन मॉडर्न एलोपैथिक प्रैक्टिसेस का कमर्शियलाइजेशन हुआ। जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो अर्थशास्त्र एक अलग ही है, वो जो सो उसके लिए तो फिर बहुत समय चाहिए उसको डिस्कस करने के लिए। लेकिन बड़ी बात ये है कि आपको ये देखना होगा कि आम आदमी का फायदा किसमें? अगर मान लीजिए जो है आयुर्वेद की गोली या फिर आयुर्वेद जिन नुस्खों को बताता है कि भाई सिंपल हल्दी का पाउडर जो है सो दूध में मिला के पी लेने से अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, तो उसी हल्दी के मामूली से गुणों वाले 50 रुपए के टेबलेट को एलोपैथिक ढंग से खाने का क्या? इसी तरीके से आपने लवंग की बात की, आपने लहसुन की बात की। अरे भाई जो चीजें रॉ फॉर्म में इस देश में अवेलेबल है, जो लोग सालों साल से उसको प्रैक्टिस करते रहे हैं, आप जो है सो उसके प्रति क्यों डिस्करेज करना चाहते हैं? आप तो जानते हैं। तो फिर जानबूझ के जो है, जो मॉडर्न फार्मा कंपनीज हैं, उनके प्रेशर में आकर या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए भारत की जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं और जो दवाइयां हैं, उसको आप क्यों जो उसमें शक की सुई आप निकाल रहे हैं? वो भी जो कि हजारों वर्षों की हमारी योगियों ऋषियों की साधना परंपरा प्रैक्टिसेस वो सब निकली। तो ये बात दोनों तरफ सोचनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कोरोना का जो ये काल है जिसमें कि मिलजुल कर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। डॉक्टर जो है हमारे जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं, जो यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं, सब के अंदर कुछ ना कुछ विशिष्ट चीजें हैं जो उसको दूसरी जो इलाज की पद्धति है उसको पूरा नहीं कर सकती। कुछ चीजों का आपने देखा होगा कि कई सारे बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथ में है।
कुछ बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है, कुछ बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ एलोपैथ में है, विशेषताएं भी है, यूनानी भी है। तो मुझे लगता है कि इन सबकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को मान लीजिए, अगर हम एक तरफ जो है जो ऑक्सीजन को किस तरीके से साइंटिफिक ढंग से दिया जाए कोरोना पेशेंट्स को, वो हम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए कैसे जो हमारी आयुर्वेदिक परंपरा जिस काढ़ा के बारे में बताती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने होम्योपैथ की बात की, तो होम्योपैथ की कौन सी जो गोली है या कौन सा लिक्विड है उसको दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है सब अगर साथ मिलकर चलेंगे, अगर हम अपने इंटरेस्ट को साइड में रखकर अगर ह्यूमन इंटरेस्ट को देखेंगे, तो मुझे लगता है कहीं कोई झगड़ा नहीं है। अगर हम अपना स्वार्थ हटा दे तो दरअसल दिक्कत क्या है कि जब हमारे स्वार्थ साथ में जुट जाते हैं तो समस्या पैदा हो जाती है। दिक्कत यही है कि साथ चलने को ये तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर मैं कह रहा हूं, मेरा एलोपैथी या डॉक्टर से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है, क्योंकि जो वर्क करे, लेकिन हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स को नीचा दिखाकर किसी इंटरनेशनल सिस्टम को मॉडर्न बताना ये ठीक नहीं है। जबकि ज्यादा से ज्यादा जो मॉडर्न मेडिसिन का जो तरीका है, सब कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम से इंस्पायर्ड है। मैं आपको और इंफॉर्मेशन देता हूं। हमारा योग, आपने योग की बात की, आपको पता है कि अमेरिका में 130 योग के आसनों को और योग से रिलेटेड मूवमेंट्स को पेटेंट करने की कोशिश की गई है। योग जो हमारा है उसको अमेरिका में पेटेंट करने की कोशिश की गई है। और आज से 11-12 साल पहले भारतीय सरकार और भारत के वैज्ञानिकों ने इसको पॉइंट आउट करके कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मैं दंत मंजन की बात करता हूं, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं, नीम की जो डंडियां होती हैं हमारे देश में उसका क्या मोल है? 1 पैसे का मोल नहीं है। 10 डंडियों का $5 दाम, उसको ब्रांड करके उसको पैकेट करके बेचा जाता है कि कहिए कि दिस इज द बेस्ट वे टू ब्रश योर टीथ। कोयले के पाउडर में थोड़ा सा मिलाइए और फिर दांत घसिए। ये तो हमारा पुराना तरीका है। यहां पर जिसका मोल नहीं है नीम की डंडियों का, उसको $5 10 डंडियों के लिए बेचा जा रहा है, यानी 40 रुपए एक डंडी। ये काम हो रहा है। तो फिर अगर इसमें गुण है तो फिर इसको अवगुणी क्यों बताया जा रहा है? और मैं ये कह रहा हूं कि आप रामदेव को ढोंगी नहीं बता रहे हैं। आपको दिक्कत है कि आयुर्वेद को जिस तरह से बल मिल रहा है और आयुर्वेद को जिस तरह से पुश किया जा रहा है, उससे आपको तकलीफ हो रही है। ये आपका ट्रेडिशनल सिस्टम से आपका बैर है, वो सामने निकल कर कह रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि बाबा रामदेव ने जो कुछ कहा, जिस तरह से कहा, वो सही था, लेकिन उन्होंने माफी मांगी है, अपने शब्दों को वापस लिया है। तो अगर आईएमए के प्रेसिडेंट के बयानों को, जहां वो अपने फेथ को पुश करने की बात कर रहे हैं पूरे आर्टिकल में, उसको हम उनकी माफी, उनके रिट्रैक्शन को मान सकते हैं और विषय को वहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर रामदेव के पीछे लोग क्यों पड़े हैं? रामदेव के पीछे पड़ने का एक और कारण है ब्रजेश जी, ये है कि रामदेव तो मोदी का समर्थक है ना, तो रामदेव को रगड़ते हैं तो फिर से मोदी को अटैक करते हैं। और फिर क्या, जो जो ट्रेडिशनल सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारे खुद की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम रगड़ते हैं। पतंजलि इतना बड़ा कैसे हो गया? हमारे साथ compete करेगा? हमें उनकी तरह प्रोडक्ट लाइंस लाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि लोगों का आयुर्वेद में पुनः पुनः विश्वास जाग गया है। इसने तो हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी मौका मिला है, इसको लाइन पर लाते हैं और इसके साथ साथ आयुर्वेद को भी पीछे धकेल देते हैं। ये देखिए तकलीफ मुझे लग लगता रही है है, कि ये कहीं ना कहीं इशू लग रहा है। देखिए समस्या तो है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जब से ये सरकार आई है, आयुष मंत्रालय जो है सो बिल्कुल जिस तेजी से काम कर रहा है, जिस तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जो ट्रेडिशनल जो हमारा आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिसेज हैं, उनको साइंटिफिक ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ऑर्गेनाइज ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, आयुर्वेदिक एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, तो उससे वो लॉबी तो परेशान है ही, जो कि अभी तक एलोपैथ का झंडा बुलंद करते हुए बाकी तमाम जो हमारी मेडिसिनल प्रैक्टिस थी उनको किनारे लगाने में लगी हुई थी। आप ध्यान रखिए कि पिछले कुछ दशकों में लगातार जो है सो एलोपैथ ने जिस तरीके से अपनी जड़ जमाई, और आप ध्यान रखिए कि भारत में एलोपैथ भी जो है कोई हजारों वर्षों से नहीं है, पिछले कुछ दशकों में मजबूत हुआ है। आप अपने पेरेंट्स से बात करिएगा, आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले पूरे जिले में 3-4 जो सो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स होते थे। ऐसा नहीं था कि जो है सो बहुत ज्यादा जो सो एलोपैथ ने इस देश में जड़ें जमा कर रखी थी। आज से सिर्फ 4 दशक, 5 दशक पहले तक ज्यादातर इलाज जो है उस समय जो है हमारी जो अपनी देसी चिकित्सा पद्धति थी उसी से होती थी। आप ध्यान रखिए ना, देश में जो है कितने मेडिकल कॉलेज आज तक हम खोल पाए हैं। आज से 50 साल पहले तो हर राज्य में 1-1, 2-2 मेडिकल कॉलेज थे। तो क्या पूरे जिले में 2, 4, 5 डॉक्टर्स होते थे कुल मिला जुला के? क्या वो पूरे जिले के लोगों का भार उठाते थे? नहीं जी, ऐसा नहीं था।
हमें ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि कोई ऐसा नहीं है कि एलोपैथ यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से बहुत मजबूती से बैठा हुआ है। वह पिछले कुछ दशकों में जो है मजबूत हुआ है, पिछले 4-5 दशक। आप अपना बचपन याद करिए ना, आपके बचपन में कितने डॉक्टर थे? अगर आप गांव की बात करें तो जो है 50 गांव में शायद 1-2 कोई डॉक्टर होते थे, और उसमें भी जो सो एलोपैथ नहीं, उसमें कई सारे तो जो सो होम्योपैथ डॉक्टर्स होते थे, जो कि एलोपैथ की भी प्रैक्टिस कर लेते थे। ये था तौर तरीका। तो ये जो सो ऐसा कहना कि भाई सारी की सारी जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो प्रैक्टिस है, जो बिल्कुल बोगस है, मुझे लगता है कि अपने इतिहास को भी नकारने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं, और इस देश का अपना समृद्ध इतिहास रहा है। आज से 100 साल पहले क्या इस देश में किसी का कोई इलाज नहीं होता था? अरे तब भी लोग जी रहे थे, हमारी अपनी ही पद्धति थी, अपने ही तरीके थे। हमने धीरे धीरे जो है, और उसका ऐतिहासिक कारण है किस तरीके से जानबूझकर। अब आप देखिए ना, कई सारे हमारे यहाँ तो प्रोफेशन जो है कितने मजबूत होते थे, कितनी वेराइटी के प्रोफेशन थे। एक दिन ऐसे ही जो आप याद कीजिए, बचपन में हिंदी की जो किताबें होती थी, मनोहर पोथी, उसमें ठ से ठठेरा पढ़ाया जाता था। कौन था ठठेरा? जिसकी तांबे के बर्तन बनाने में स्पेशलाइजेशन थी। वही ठठेरा ही नहीं, कसेरा भी होता था, जो कि कांसे के बर्तन की बनाने की जिसके स्पेशलाइजेशन होती थी। सोने के बर्तन बनाने के लिए, सोने के जो है सो आभूषण बनाने के लिए हमारे पास सुनार होता था। लोहे का काम करने वाला जो है सो लोहार होता था। तो हमारे पास तो स्पेशलाइजेशन की इतनी समृद्ध परंपरा रही है, धातुओं के अंदर इतने सारे एक्सपर्ट रहते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? ये जो है, आप हमारे अपने ट्रेडिशनल ज्ञान को नकारने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से उसको क्रश किया गया, ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। बिजनेस इंटरेस्ट में, कमर्शियल इंटरेस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हमारे पूरे जो ज्ञान था, परंपरागत ज्ञान था, उसको क्रश किया, चाहे शिक्षा का हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे जो आयुर्वेद का हो। ये हम लोगों के आंखों के सामने की बात है। ये सारी चीजें किस तरीके से इवॉल्व हुई है, आप अपने पुरखों से बात कीजिए, अपने दादा से बात कीजिए, वो सब बताएंगे आपको। तो ये जो आज की तारीख में जो फालतू की बातें कर रहे हैं कि आयुर्वेद बोगस है, इसका कोई आधार नहीं है, सब कुछ एलोपैथी है, सब मुझे लगता है मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती है, सप्लीमेंट करती है, और साथ चलना है वही रास्ता। और मुझे लगता है कि आज हमको एक बड़ा मैसेज भी यही देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरह से प्रेशर बन रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन पर, जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, आईएमए के मेंबर हैं, कि वो रामदेव को कुछ कहें, बुरा कहें, या फिर उनको उनको अ, उनके ऊपर कटाक्ष करें या टिप्पणी करें, जिस तरह से प्रेशर आईएमए बना रहा है, क्या ये सही है? खासकर जब कि रामदेव ने बैठकर सीएनएन न्यूज 18 से बात की, बाबा रामदेव ने, और कहा है कि देखिए मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, और मैं किसी भी डॉक्टर को बुरा नहीं कहना चाहता, और अगर किसी को अगर बुरा लगा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। बावजूद इसके इस तरह का प्रेशर बनाना कहाँ तक सही है? और खासकर बिल्कुल अगर जायज ऐसा है, है और मुझे तो लगता फिर है कि जो सो बाबा रामदेव ने माफी मांग ली डॉक्टर है, ये जे बात को जयलाल खत्म को कर देना सबसे चाहिए। आईएमए सार्वजनिक को रूप भी में माफी माफी मांग मांगनी लेनी चाहिए। चाहिए। तो क्या डॉक्टर बिल्कुल, जे आईएमए को जयलाल भी को माफी अपनी तरफ मांगनी? से जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं रामदेव को लेकर, उसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। किसी पर निजी हमले नहीं करने चाहिए। आप विज्ञान की बात करिए, तर्कों की बात कीजिए, आप निजी हमले क्यों करने जाते हैं? जब आप निजी हमले करने जाएंगे, इसका मतलब ये कि आप विज्ञान का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे रामदेव कर रहे हो, चाहे आईएमए के ये सब पदाधिकारी कर रहे हो, रामदेव ने ऑलरेडी अपने बयानों के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने डॉक्टरों के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है। मुझे लगता है आईएमए की जिम्मेदारी है कि वह रामदेव पर व्यक्तिगत हमले बंद करके, और फिर बात ये करे कि अगर हम उनके शब्दों से अगर रामदेव या उनके समर्थकों को कोई चोट पहुंची है तो उसके लिए खेद व्यक्त करें। और दोनों ही आयुर्वेद और एलोपैथ के जो प्रैक्टिशनर है, और वही क्यों, मैं तो कह रहा हूँ होम्योपैथ, यूनानी, ये सारे साथ मिलकर कोरोना के सामने ही नहीं, बल्कि जो हमारी पूरी की पूरी जो है सो बीमारियों का जो हमारे सामने चैलेंज है, उसका मुकाबला करने की कोशिश करें। कहाँ इस व्यर्थ की चर्चा और व्यर्थ के विवाद में जो सो डॉक्टर या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर पड़े हैं? मुझे लगता है इसका समय खत्म हो। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जो स्ट्रीम्स को मर्ज करने की बात हुई है ना, रामदेव बनाम आईएमए, ये जो स्ट्रीम्स मर्ज करने की बात हुई है, सरकार की तरफ से आया है कि आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन, यानी एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेद, इन तीनों स्ट्रीम्स को मर्ज कर दिया जाए। और यहीं पे रेजिस्टेंस है कि भाई आप इन स्ट्रीम्स को मर्ज नहीं कर सकते। और कई जगह डॉक्टर्स ने देखा है कि जितने पेशेंट्स कोविड 19 के लिए उनसे सलाह लेने आते हैं, वो ऑलरेडी कोरोनिल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी और देसी नुस्खे का इलाज कर रहे हैं। जैसे केरला के आयुर्वेद में एक है, तेल है, जिसको कि आप नाक में डालिएगा, 2 बूंद डालिए, तो आपका जो साइनस के अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है सब खींच के निकाल निकाल लेता है। अब ये जो है, ये नेचुरल प्रक्रिया है, ये बहुत पुरानी तरकीब है। तो डॉक्टर्स को इससे तकलीफ है कि आप अगर मेरे पास आ रहे हैं तो आप दूसरे मेडिसिन को ट्राई मत कीजिए, आप दो स्ट्रीम्स को साइमल्टेनियसली मत कीजिए। और ये जो आप मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं, और ये आईएमए साफ कह चुका है। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है ये पॉलिटिकल फाइट है?
मुझे लगता है कि यह जो सिर्फ़ आईएमए के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, उनकी वो समस्या है, नहीं तो आप ध्यान रखिए इस देश का जो आम डॉक्टर है, चाहे वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करता हो या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो, उसमें कहीं कोई रंज नहीं है। वह तो बड़े आराम से और मैं आपको बताऊँ चूँकि मैं खुद मेरे चेहरे पर कई बार जो है सो मुहासे हो जाया करते थे, हुँ, फुंसियाँ हो जाया करती थी। जो स्किन के बड़े डॉक्टर्स हैं जिनको जी। और इसी पर हम बात करेंगे। ब्रजेश जी भी हमारे साथ हैं और जो जो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो हैं आपको कहते हैं कि आप घर के अंदर जो देसी नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे हैं, उसको ज़रा फ़ॉलो करने की कोशिश कीजिए, उसको ज़रा प्रैक्टिस करने की उसका उसका इस्तेमाल कीजिए, देखिए आपको फ़ायदा पहुँचाता है कि नहीं। कई बार है कि हमने घर में साफ़ी जैसे इसको यूज़ किया है ताकि आपका खून साफ़ हो जाए या फिर आपने लहसुन का इस्तेमाल किया है या फिर आपने घर के अंदर ही काढ़ा बनाया है। गिलोय का इस्तेमाल बहुत लोग कर रहे हैं अभी और नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि देखिए आपके लिए जो आपको जो सूट करता है वो कीजिए और एलोपैथी की जो ये दवाइयाँ हैं वो इमीडिएट डायग्नोसिस के लिए है, कि आपको अभी जिस तरह से जिस जो तकलीफ है उस तकलीफ से इमीडिएट निवारण का क्या रास्ता है, उसके लिए हम आपके लिए आपको तरीका बताते हैं और ये दवाइयाँ आपको लिख कर देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म आपको अगर जड़ से उसको निकालना है, उखाड़ना है, तो फिर आप आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पे जाइए, जहाँ पर ट्रीटमेंट भी लंबा होता है, उसकी प्रक्रिया भी लंबी होती है और उसके बाद उस पर काम होता है। तो कहीं न कहीं ज़रूरत ये है, अगर ओवरऑल देखा जाए, कि ये जो पर्सनैलिटी क्लैशेज़ हैं और ये आइडियोलॉजिकल क्लैशेज़ हैं, यानी कि स्ट्रीम वाइज़ जिसको देखा जा रहा है, उसके आगे निकलने की ज़रूरत है क्योंकि भारत में इन सब का एक साथ समागम होकर साथ में चलने की ज़रूरत है। 4/5 ऑफ आवर पॉपुलेशन यानी 4/5 जो है मेजॉरिटी जो है हमारे देश का, वो आयुर्वेद में विश्वास करता है और आयुर्वेद को फ़ॉलो करता है। तो आप इसको सिरे से नकार नहीं सकते और आयुर्वेद जैसा ब्रजेश जी कह रहे थे, उसका मतलब ही ये है कि आयु को बढ़ाने की का विज्ञान, का साइंस। तो कहीं न कहीं साइंस, रिसर्च, शोध से जुड़ा हुआ है ये सब। तरीके भले ही अलग हों, लेकिन बात स्वास्थ्य की है, बात जीवन रक्षा की है। तो अलग-अलग प्रिंसिपल्स अगर साथ मिलकर काम करें, तो शायद समाज के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा होगा। आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। कल आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।